आइए साथियों, जेके कंपटीशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण खबरें, समाचार, प्रसिद्ध कंपटीशन में आने वाली सारी सूचनाओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आइए आज की पहली खबर देखते हैं, पहला समाचार देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, हर अखबार में छाया हुआ, परीक्षा की दृष्टिकोण से अति उत्तम। देखिए, बेंगलुरु पुलिस ने शुरू की नई भुगतान प्रणाली। क्या प्रणाली शुरू की है? बेंगलुरु पुलिस ने ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों को कैशलेस मोड में जुर्माना भरने की अनुमति देने के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। बेंगलुरु के निवासी पेटीएम इलेक्ट्रॉनिक्स वॉलेट मोड के जरिए जुर्माना भर सकेंगे। नगद लेन-देन को खत्म करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये देखिए, चित्र है ट्रैफिक से संबंधित, अति महत्वपूर्ण। ये महत्वपूर्ण है परीक्षा से संबंधित। इसमें क्या हो सकता है कि बेंगलुरु पुलिस ने क्या शुरू किया है, कैसा मोड शुरू किया है, कैश लेन मोड शुरू किया है बेंगलुरु पुलिस ने। बेंगलुरु पुलिस कहाँ की है? कर्नाटक की है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये प्रश्न आया है तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि कर्नाटक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां साथियों हो सकती हैं। उन्हें देखते हैं। देखना है आप, कर्नाटक का लिंगानुपात क्या है। बहुत बार मैं रटा चुका हूं, मगर जब तक आपके बिल्कुल पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो जाएगा, परीक्षा में करने की ताकत पैदा नहीं हो जाएगी, जब तक मैं आपको बताता ही रहूंगा। लिंगानुपात 968 है और लिंगानुपात 1000 पर होता है। 1000 पर 968 महिलाएं हैं। भाषा क्या है वहां की? कई बार बताया है मैंने, कन्नड़ है। ये प्रश्न भी आ सकता है। राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। कई बार बताया, बेंगलुरु की बात भी हो रही है, बंगलुरु भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? जनसंख्या घनत्व हो सकता है। कई बार बताया है। तो आपका 319 है। ये मैंने कई बार बताया है। साक्षरता क्या हो सकती है? बहुत बार प्रश्न आया है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। 75.60% साक्षरता है। आपका राष्ट्रीय उद्यान भी कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आपका जैसे बांदीपुर है, बांदीपुर बहुत आता है बांदीपुर। और कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख, ये वाला। और क्या हो सकता है आपका? जनजाति, कर्नाटक की जनजाति बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं चैचू। बहुत बार आया है। ये आपका प्रश्न हो सकता है। त्योहार हो सकता है आपकी कि त्योहार जनजाति वहां के कर्नाटक के कौन कौन से हैं? हम्पी है। और कभी कभी तो ये पूछा जाता है कि हम्पी है कहाँ? तो कर्नाटक में। नदियां पूछी जा सकती हैं आपकी कि नदियां कौन कौन सी हैं। कई बार बताया है, कृष्णा है, भीमा है, माल प्रभा है, घट प्रभा है, ना जाने कितनी है, मगर आपको मोस्ट नदियां मैं करा रहा हूं। ये आपको ध्यान देना है। और एक है जो कई बार आती है, गोमतेश्वर की प्रतिमा। प्रतिमा, प्रतिमा है किसकी? गोमतेश्वर की। गोमतेश्वर की है कहाँ? कर्नाटक में तो है, मगर कर्नाटक में एक सिरबड़बेल गोला है, प्रसिद्ध स्थल। इसके बारे में पूछा जाता है। स्थापना किसने कराई? सिरबड़बेल गोला की स्थापना किसने कराई? ये इसकी स्थापना, तो उसका नाम आता है आपका चामुंडराय, नाम है उसका। ये आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं साथियों, दोस्तों, मित्रों और बहनों। इन्हें सर जी बड़े ढंग से करिए, सर जी बड़े स्पष्ट तरीके से लीजिए इन्हें। आपके सिलेक्शन में ये जो पुरानी स्टैटिक जीके है, ये इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि यदि आप इसे करते हैं तो करंट के साथ साथ आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी स्टैटिक जीके इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी आपकी
धार बन जाएगी उसमें कि आपसे अगर सोते हुए भी कोई प्रश्न पूछेगा तो आप खटाक ऐसी प्रश्न बता देंगे और आपका 100% सिलेक्शन होगा यदि आप इस तरीके से इसे करते हैं और जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़ते हैं। आइए अगली महत्वपूर्ण खबर को पढ़ते हैं। आरबीआई ने 14 बैंकों पर लगाया जुर्माना। बैंक हैं 14। क्या है, कैसे लगाया? बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आरबीआई का लोगो देखिए, चिन्ह देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक, जिसे एसबीआई कहते हैं, सहित 14 बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है। मुद्रा के लिए दंड लगाया है, मुद्रा पर आधारित दंड लगाया है। जहां बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, वहीं बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस, इंडियन बैंक आदि पर 1-1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो आरबीआई से संबंधित और क्या जानकारियां, क्या प्रश्न बन सकते हैं जो हर बार बनते हैं, इस बार भी बनेंगे, कई बार बनेंगे। तो आपका सबसे पहला प्रश्न ये आता है, सीधे सीधे आता है कि स्थापना कब हुई? तो आपका उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935 को हुई। ये आपका उत्तर होगा। और ये भी मैं आपको बताता चलूं किसके द्वारा हुई, किसके द्वारा, कौन सी समिति थी, कौन व्यक्ति था? तो हिल्टन यंग समिति थी, इसके द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई। कई बार पूछा है कि किसके द्वारा हुई। अच्छा, आरबीआई का कार्य क्या है? कार्य, तो सर जी ये आपको ध्यान रखना है, नोट छापना। नोट छापने का महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छा, नोट इसके द्वारा छापे जाते हैं, तो सर जी सिक्के किसके द्वारा छापे जाएंगे? ये प्रश्न कई बार आता है। आपको ध्यान रखना है, उत्तर होगा वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय का काम नोट छापने का होता है। अच्छा, ये भी प्रश्न आता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण का मतलब है ये पूरी तरीके से राष्ट्रीयकृत बैंक कब बनी। तो आप इसको ध्यान देना, 1 जनवरी 1949 की घटना है। अच्छा, और क्या प्रश्न हो सकता? हाँ, प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ये भी कई बार पूछा गया है। सी डी देशमुख थे, सी डी देशमुख, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकते हैं? एक प्रश्न सर जी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब प्रारंभ होता है? लेखा वर्ष तो ये होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। ये कई कंपटीशन में ये सवाल पूछा गया है। एक सवाल ये भी बनेगा आपका कि मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का? तो आपका मुंबई में है। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये आप ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछ सकता है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये प्रश्न भी हो सकता है। शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। बहुत गंभीरता से, बड़े धीरे धीरे पढ़िए ताकि आपको हर हालत में कोई भी प्रश्न आपसे छूट नहीं पाए। पढ़ने में देरी भले ही हो जाए, मगर आपसे छूटेगा तो समझ लो आपकी गाड़ी बहुत पीछे पहुंच जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि डिप्टी गवर्नर कौन है वर्तमान में? आपको बताना है एम के जैन, ये मैंने लिख दिया। और ये इनका जो कार्य है वो कब कब से कब तक है? 21 जून 2021 तक था, मगर अब जो है 22 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, करंट की, बिल्कुल आज की ही सूचना है। ये आप ध्यान रखें। इस तरीके से अगर आपको ग्रहण करते चलेंगे, इनसे बचकर प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि जहां करंट का प्रश्न जिस लेवल का होगा, सर जी मैं उसी लेवल की तैयारी कराऊंगा आपको। आपका सिलेक्शन कराना है
अगर आप जेके कंपटीशन सेंटर से शिद्दत के साथ जुड़ते हैं और ईमानदारी से इसको देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, इसे एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा से देखते हैं, तो सिलेक्शन किसी का भी हो, चाहे किसी भी कंपटीशन का सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन होगा ही। किसी भी कंपटीशन हो, किसी भी नौकरी का कंपटीशन हो, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। आइए अगले समाचार देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन। निधन तो सबका होता है, मगर ऐसी नई बात कौन सी हो गई है जो ये प्रश्न उठाया गया, ये सारे अखबारों में छाया गया? इसके पीछे तर्क क्या है, जानते हैं। ये है आपके वीरभद्र सिंह। विशेषता यह है इनकी कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का जुलाई 2021 में निधन हो गया। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री हैं। सबसे लंबे। मैंने आपको कई बार बताया है कि सबसे आ जाए, प्रथम आ जाए, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वह वर्तमान में सोलन जिले के अर्की से विधायक हैं। जिला अर्की। 9 बार के विधायक। कितने? 9 बार। और 5 बार के सांसद। सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। 6 बार। ध्यान देना, कितना महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको ये देखना है कि जब ये बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित फटाफट जितने भी प्रश्न हैं, एकदम से तुरंत कर देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। वही पुरानी बात, तरीका पुराना होगा, समझाने का तरीका नया होगा। शिमला। शिमला है राजधानी। अच्छा, सबसे छोटा जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? कई बार ये प्रश्न नाना प्रकार के कंपटीशन में पूछा गया। तो इसका आपका है बिलासपुर। मगर छोटे का मतलब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल की। इसको आप क्षेत्रफल नोट कर लेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब जब छोटा है तो सबसे बड़ा भी होगा। सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, ये ध्यान देने की बात है। होगा क्षेत्रफल में ही, तो वो आपका लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति, ये इस जिले का नाम है जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। अच्छा, जब क्षेत्रफल में है तो सबसे छोटा जनसंख्या में कौन सा है, ये आपको ध्यान देना है। जनसंख्या में तो ये भी लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति, ये आपको ध्यान देना है। फिर सबसे बड़ा कौन सा है, ये भी प्रश्न आ जाता है। सबसे बड़ा जनसंख्या में, ये आपको पूछ सकता है, तो उसका नाम है कांगड़ा। कांगड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या हो सकता है? हाँ, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। यहां से ही जो जियोग्राफी से संबंधित है, प्रमुख नदियां कौन सी हैं? सतलज है, रावी है, ब्यास है, बहुत नदियां हैं, मगर ये प्रमुख नदियां हैं। अच्छा, राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये प्रश्न भी कई बार आया। राजकीय वृक्ष तो ये आपका देवदार है। लंबा वृक्ष होता है देवदार का। अच्छा, राजकीय पुष्प पूछा जा सकता है कि राजकीय पुष्प कौन सा है, तो गुलाबी वारंग है। गुलाबी बुरांस कहते हैं जिसे, ये। और आपका क्या हो सकता है? भाषा, हिमाचल प्रदेश की भाषा क्या है? हिंदी है, हिंदी। कई बार आया है। और क्या हो सकता है? साक्षरता पूछ सकता है आपसे, साक्षरता कितनी है? 82.80% है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, वहां का साक्षरता में स्थान कौन सा है? स्थान किसका? हिमाचल का चौथा है, चौथा। जनगणना का प्रश्न है। और बताने को तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि बहुत सारा मैं बताऊं। उत्तर प्रदेश, अब यह है कि चौथा है, तो अब प्रथम स्थान भारत में किसका है? तो केरल का है। और केरल की जो वो है साक्षरता, वो कितनी है? 94% है।
94%, यहाँ पे लिख देता हूँ 94%, ये पूछा जा सकता है। और आपका क्या पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश की क्या है, कई बार बताया है मैंने 69.72%। और उत्तर प्रदेश का साक्षरता में स्थान 29वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष साक्षरता 79.24% है, ये मैंने बताया है। महिलाओं की 59 पॉइंट कुछ है, ये मैंने आपको बताया है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये आज की महत्वपूर्ण खबर थी, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, महत्वपूर्ण जानकारियां थी, सटीक जानकारियां हैं। टेट हो, पैट हो, सी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इसी तरीके के जीके के प्रश्न आते हैं और इसी तरीके के करंट के प्रश्न आते हैं। इसलिए साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। आइए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।